पर जो हमारे देश के विरुद्ध सिलेक्टिव बात होगा, एजेंडा चलाओ ना भाई, हमें फर्क पड़ता है और हर एक हिंदू को, हर एक भारतीय को फर्क पड़ना चाहिए। दोगले की, इसी जर्मन शेफर्ड की, कुपोषित जर्मन शेफर्ड की, हाँ ये स्लो पॉइजन है, ये एड्रेस खसम मेडल देगी ना, खसम बोल दे उन वाले। वो दूसरे वाले जो भा भानु करके करे आ रहे दिन में 5 बार, ठीक है, वो आता है। इसने पता क्या करा है, देखो इसका मतलब भाई हम आए हैं, ये वीडियो लेकर आए हैं सबके सामने, उसका एक उद्देश्य है। उसका उद्देश्य ये है कि ये जो हमारे, देखो बाहर कुछ भी करता रहे कोई, हमें कुछ फर्क पड़ता नहीं, पर जो हमारे देश के विरुद्ध सिलेक्टिव बात होगा, एजेंडा चलाओ ना भाई, हमें फर्क पड़ता है और हर एक हिंदू को, हर एक भारतीय को फर्क पड़ना चाहिए। इस बात के बारे में आए हैं। और इसने क्या कर दिया, वो वीडियो लेकर के, जब तक तो ये इंसान इतना रूप लिया भी नहीं था, छुटपुट हिंसा हो रही थी, इसने उसको धोने की कोशिश करी है। मतलब इसने सीधा सीधा सरकार को ब्लेम कर दिया, शेख हसीना को इसने डिक्टेटर सिद्ध कर दिया डिक्टेटर शेख हसीना। तो मतलब भी वो अपने आप ना अथॉरिटी समझ रहा है कि मैं ठप्पा लगा के दूंगा हर जो देश है उसकी सरकार को, वहाँ कौन डिक्टेटर है, कौन डेमोक्रेटिक है। अभी इसने ये अपने आप को अथॉरिटी मान रहा है, ठीक है। अन्नू नहीं मेरा ये मेरे अंडे इसे कुतरू, ये का नाम जर्मन शेफर्ड इसलिए कह दिया जर्मनी वाला है ना, तो यो है तो कभी वो सुखा खाजला कुत्ता, कुपोषण का शिकार है, अंग्रेजी में बोल रहे तो माल न्यूट्रिशन। हाँ वो तो है ही। अच्छा डेफिशिएंसी है इसको। पर्टिकुलरली बात करूँ, इसके वीडियो की बात करूँ पर्टिकुलरली, उसमें ये क्या कर रहा है पता है, ये तो सिद्ध कर दिया इसने कि भाई ये तो है, वो तो है, तो शेख हसीना है वो डिक्टेटर है, और वहाँ के जो स्टूडेंट जो हिंसा कर रहे हैं उसको ये सही ठहरा रहा है। कैसे सही ठहरा रहा है, लाग लपेट करके मीठी मीठी बातों में नहीं बोल रहा है अग भाई वो तो उनका अधिकार है अपनी मांगे रखना। अरे देश जलाना कब से अधिकार हो गया बता, बलात्कार करने कब से अधिकार हो गए। तो ये तो बाद में आया है, तो 2 हफ्ते पहले ही उसको उनके पाप धोने था ना। ये भड़काने का जो करते हैं ना, एक चिंगारी डालने वाला काम ये कर रहा है वो, तो इसने उसको सिद्ध कर दिया कि ये डिक्टेटर है और ये जो अपनी मांगे मांग रहे हैं। फिर इसमें वीडियो में क्या बात की पता है, उसमें ये कह रहा है कि जो शेख हसीना और इसके मंत्री हैं वो कुछ अपने बयानबाजी इस तरीके से कर रहे हैं, ट्विस्ट करके कि वो भीड़ को भड़का रहे हैं। और इसी दोगले की, इसी जर्मन शेफर्ड की, कुपोषित जर्मन शेफर्ड की, सही कहूँ तो माल न्यूट्रिशन जो ये जर्मन शेफर्ड है, इसके मुंह में जब तक छाले पड़ जाए, जब भारत का विपक्ष जो इस तक फंडिंग करा जब ये वीडियो बना उनके पक्ष में हो, जब देखिए मुंह में छाले पड़ जाए, जब वे झूठ बोल के इन सड़क में लोग बुलाओ हैं, आ जाओ सड़क पर आ जाओ, ये कर दो, मतलब सरेआम वो एकदम उनके मनसाए जो है ना वो भारत में योगा कराने की है, उनके बारे में उनका भी महिमा मंडन करते हैं। मतलब अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट करके और अलग अलग जगह के हिसाब से यहाँ के लिए कुछ हो रहा है, वहाँ के लिए कुछ हो रहा है, ऐसा है यो। तो इसको तो पकड़ के ये वीडियो में कह रहा है अपनी बात है, हम मैं नहीं कह रहा। ये वीडियो के देखोगे आप, इसमें वीडियो में इसका लिंक भी डालेंगे यार, हम छोटी छोटी क्लिप भी डालेंगे, पता लग जाएगा इसके एक बात का। और इसके मतलब ऐसी बात है ये, इसने क्या करा पता है, सारी वीडियो इसके ढंग से देखोगे ना, बांग्लादेश की वाली 2 हफ्ते पहले वाली, इसने नू कराया अग ऊपर आसमान में थूक्या, आकाश में थूक्या, और मुँह खोल के खुद लपक लिया, और मतलब थूक के चाटना तो क्या करे, थूक के चाट, हाँ थूक का हवा में कैच करके, हवा में तो कैच कर लिया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि निशान तो है ना, किसी को क्या पता लगेगा। वाह बेटे कति मौज कर दी, दुनिया ने कति पागल समझ रहा है। भाई देख मैं बता देता हूँ, इसने है ना बहुत तरीके से है ना, यूँ सोच लो वहाँ पर जो और वहाँ के लोगों के वोट की तो कोई वैल्यू नहीं है, इसने अपने हिसाब से वह डिक्टेटर घोषित कर दी। क्योंकि जो लेफ्ट का जो यहाँ का सिस्टम है, इकोसिस्टम, और जो मतलब बाहर का इकोसिस्टम है जो हमारे पोजीशन पार्टीज़ का, वो है वो ना फंडिंग करे हैं। तो सोचा क्यों ना इस बात का मौका फ़ायदा उठाया जाए। ये जो कुत्ते होते हैं ना, जिस तरह तू कहीं पर हड्डी फेंक देना, सब तो पहले आऊँगे भाग कर यार उसको लेकर भाग जाऊँगे। जब इसको यूँ दिखा, देख यो जो पूरा प्रदर्शन है, यो पूरा आर्टिफिशियली सेटअप है। या जो शेख हसीना थी, यो पहले जो आरक्षण था 30% जो इनको दे रखा था फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को, इसने पहले हटा दिया था। यो 90s के अंदर है, उस वक्त जिद कर ले ना चाहिए। अब कुछ साल पहले, चलो ये तो भाई एक देश की बात होगी उनके, चलो वो कोई अपनी मांग कोई ले भी रहा है, मान ले एक मिनट के लिए मान ले कि अपनी मांग कोई रख रहा है, देश जलाने वाले का महिमा मंडन जो कर रहा है,
और ये ऐसी मंशा इसकी है कि जो विपक्ष का सहारा ले है हमारे भारत का, और उनके यही विचार हैं कि यह भारत में होना चाहिए, तो उनका वो वहाँ पर महिमा मंडन कर रहा है। क्यों कर रहा है, वीडियो क्यों बना रहा है? इसकी वीडियो बांग्लादेश में कौन देखा है? यही तो देखा है ज्यादा। उनका समझ में भी ना, यहाँ के नहीं, यहाँ के यूथ के मन में डाल रहा है ये। हाँ, ये स्लो पॉइजन है। ये एड्रेस जो कर रहा है संबोधित तो यहाँ के आदमियों कर रहा है। और यो माल न्यूट्रिशन का जो यो है, मतलब कुपोषित जो यो कुत्ता है, वैसे नाम अच्छा है इसका, कुपोषित कुत्ता। सारी देखोगे ना, कति मरण ना हो रहा है पोलियो का शिकार यो। अरे यो नो सोचा है कि मैं इतना जहर फैला दूँ। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती। चलो ठीक है, भारत के अंदर होता तो शायद इसका इलाज भारत में ही कर दिया जाता। मेरे को ऐसा लगता है कि जो वहाँ के नियोनाजी संगठन है ना, नियोनाजी संगठन कौन से हैं, वो बोलते हैं कि जर्मनी फॉर जर्मन्स ओनली। हिटलर विचारधारा के? हाँ, जर्मनी फॉर जर्मन्स ओनली। वो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर ध्यान रखते हैं ना, जिसको अहमियत देते, वो होती है रेस, अपनी ब्लड लाइन के ऊपर। यो जर्मन शेपर्ड कुपोषित कुत्ता, यो देख ले, इसने जर्मनी की वहाँ पर लड़की वो करके वहाँ की रेस को कुपोषित कर रहा है, खराब कर रहा है। यो वहाँ के आदमियों को क्या नहीं देखना चाहिए कि भाई ये दिक्कत हो रही है? भाई उनको देखना भी चाहिए यार, इसको सबक देना चाहिए, तो उनकी वो बात होगी। लेकिन इसका दोगलापन मैं दिखाता हूँ, ध्यान तो सुनियो। ये रजाकार सुना है, एक फिल्म भी आई थी अभी भारत में। रजाकार क्या थे? वो अत्याचारी थे। तो ये क्या कह रहा है कि इसने अपनी वीडियो में बोला दोनों शब्द की बात। इसने पहले तो रजाकार शब्द का महिमा मंडन कर दिया। ने बोला रजाकार वो होते हैं जो सोसाइटी को हेल्प करते हैं। इस बात पे इसके मुंह पर थप्पड़ बनता है एक। अब आगे बढ़ते हैं। रजाकार को मैं बता देता हूँ, रजाकार कौन थे। रजाकार वो थे जो पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहे थे। यूँ कह रहे थे कि भाई हमारे को हैदराबाद जो है, या फिर हमारे नहीं, चलो हम इसने बात अपनी बांग्लादेश की कर रखी है, तो बांग्लादेश पे अगर मैं रहूं तो ये अपनी वीडियो में बोल रहा है, पहले इसने महिमा मंडन कर दिया कि रजाकार सोसाइटी हेल्पर है। फिर ये कह रहा है, अपने मुंह से कह रहा है, मतलब ये तो वो आदमी है कि थूक दिया फिर लंबा पड़ के चाट लिया। कैसे? अपनी वीडियो में ही 2 मिनट बाद ये बोल रहा है कि रजाकार के 50,000 की आर्मी थी जो बांग्लादेश के विरुद्ध पाकिस्तान का साथ दे रही होगी। फिर ये कह रहा है कि और रजाकार को वहाँ की गवर्नमेंट गद्दार बता रही है, तो और भाई ने देशभक्त बताओगी जब वो देश के खिलाफ लड़ रहे। तो साथ ही अभी क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि रजाकार की बात करते करते सीधा रजाकार से सीधा वहाँ के स्टूडेंट पे आ गया। मतलब ये वहाँ के स्टूडेंट को रजाकार बना रहे हैं और फ्रीडम फाइटर बता रहे हैं। और फ्रीडम फाइटर भी पाकिस्तान की तरफ से लड़ने वाले। हाँ वही। और फिर वहीं पर कह रहे हैं कि इनको गद्दार बोल रही है यहाँ की सरकार। अरे भाई, जो देश जला होगा उसको सरकार गद्दार नहीं बोलेगी तो क्या बोलेगी? मेडल देगी ना, खसम बोल दे। खसम हो रहे हैं इनके, उन्हें खसम बोलना। तो मतलब मीठी मीठी बात करके इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ के भारत के युवा के मन में ये डालना चाहो है, अब भाई विरोध करना और विरोध करते करते हिंसा करना गलत नहीं है। यो इसका स्लो पॉइजन यो है, इसका उद्देश्य यो है। यार तू एक चीज सोच के देख, यो कितका के फला हुआ तन लग गया, यो हरियाणा का है। अरे यो तो कितने का भी हो, कितने का ना हो। अच्छा, अरे यो बोल के स्त्रिया दिखा हुआ है लोगों के दिमाग में। इसको एक जगह तो पुश जानबूझ के ऐसी बात इसलिए कर रहा है क्योंकि इसकी व्यूवरशिप है ना। एक जो हमारे देश का जो गद्दार समाज है, घटिया गद्दार समाज है, उसके अंदर ज़्यादा है। और उस आदमी ने कुछ नहीं बेरा, जो ऊपर तवे कान पर लगा कर भा 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 जो भाषण देते हैं, उनको दिन में 5 बार जो भा 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 करते हैं, उन आदमी इसकी व्यूवरशिप देखते कंसोलिडेट होकर का गुजारा चल रहा है इसका। भाई देख, जो इसने बहुत ज़्यादा एक चीज़ तो गन तो फैला दिया है। देखो उसका कारण क्या है सुमित भाई, उसका कारण यो है, ये क्या कर रहे हैं, जब आप सीरियस हो गए और वीडियो एडिट करके उसमें कुछ अखबारी कटिंग डाल दी इधर से और बात को घुमा दिया, शब्दों का हेरफेर होता है, शब्दों को घुमा के एडिट करके और सीरियस होकर ऐसे दिखाया कि बस मैं ही हूँ इस धरती पे सर्वज्ञाता मैं ही हूँ। और ये इतना निर्लज आदमी है, इसकी जो बिल्कुल बेशर्मी की हद है ना, वो इसकी बेशर्मी की हद ऐसे है कि इसने रजाकार को, मतलब जो अत्याचारी थे, जो विरोधी थे बांग्लादेश के, मतलब कति नीच निम्न किस्म के आदमी थे ना, उनको ये महिमा मंडन करके उनसे कंपेयर कर रहा है, जो वहाँ पर हिंसा कर रहे हैं, देश जलाने वालों को क्रांतिकारी बता रहा है ये। तो ये बेशर्मी की हद होगी ही नहीं होगी। और वही काम झूठा, मतलब किसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वहाँ की सरकार को, कि वो तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हैं बयानों को, इससे भीड़ भड़क रही है। अरे यही काम का सपोर्ट तो यहाँ केजरीवाल का, इंडिया अलायंस का सपोर्ट कर रहा था, वो भी तो यही कर रहे हैं। फिर क्यों मुँह मसाले पड़ गए, मुँह में दही जम गई। इसका कुछ दही ना जम रही, यो मैंने बता दिया ना।
यो इसका कुछ ना कुछ यो एक ऐसी बीमारी है जो संक्रमित है और औरों को भी संक्रमित करती है। मेरा तो भाई इसमें कहना यह है, हमारी पहुंच से तो बहुत दूर है यो, ठीक है। हम लोग कहना चाहूँगे जो भी वहाँ के नियोनाजी संगठन हैं, जो भी तुम चाहते हो तुम्हारा देश सेफ रहे, जो तुम्हारे देश के अंदर ये खाम खा के वो इमिग्रेंट तो आ गए हैं सुमित भाई वही बताएगी ना। देखो हमने उससे फर्क पड़ता नहीं, वो वहाँ पे कुछ भी करे ना, हमने हमें पढ़ा है। कंसर्न है अपने देश से, भारत से ना, और ये यहाँ के युवा को खराब कर रहे हैं। देख सुन, नहीं हमारे को पड़ता है, मैं बता देता हूँ, ये फर्क पड़ता है। तुम अपने देश की सफाई करो, तुम्हारे देश के खिलाफ कल को कोई विरोधी एक्टिविटी होगी, हम यहाँ पर सफाई कर देंगे, सीधी चीज़ है। जो हाँ टिट बदल लेना देना है इस आदमी के साथ में। अदला बदली हम नहीं चाहते। भाई के नाम है यो संक्रमण का जो रोग है यहाँ पे भी फैले, सच्चाई तो यो है। अब यो लोगों को संक्रमित ऐसे करने लग रहा है, फैलाने लग रहा है, जो डिजीज सी उनके मन में अविश्वास पैदा कर दिया, भय व्याप्त कर दिया, नू कर लो नू कर लो। अरेबियन की पूरी फील्डिंग चल रही है भारत के अंदर की एतरिया दंगे हो जाए, अरिसा गदर उतर गया। और इसका वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या था? वहाँ जो स्थिति चल रही है इसमें वहाँ की गवर्नमेंट को, इसमें कोई मतलब नहीं है वहाँ से, वहाँ की गवर्नमेंट को डिक्टेटरशिप करके उसको लिंक कर दिया मोदी से मोदी लिंक कर दिया, और ये मन में डालने की बात कोशिश करी कि यहाँ का जो युवा है वो भी सड़क पे आओ वहाँ की तरह। ये गलत नहीं है, ये तो इसका उद्देश्य है, इसलिए तो कर रहा है ये। और इसका ये मतलब इसकी बेशर्मी देख कर ना, इसकी वीडियो देख कर मेरे मन में, आपके मन में, या जो भी देशभक्त होगा ना, जिसने मतलब जरा से भी अकल होगी ये क्या करना चाह रहे हैं, उसके मन में क्या बात होगी। इसकी जो सिटिंग पोजीशन है ना उसको खराब कर दो, उसको ऐसे खराब कर दो कति, मतलब जो खड़े खड़े अंडा है, नाश्ता अंडा, लेकिन बैठ नहीं पाओ। हाँ, इसके स्थान विशेष के ऊपर चैकेट की मोहर मार दो। ठीक है। अब चीज़ क्या है, जो भी इसने जिस तरीके का जहर इन्हें फैलाया, ये देश के अंदर जो ये काम कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में होया वो सेम रेप्लिकेट हो जाए, बिल्कुल बराबर तौर पर भारत के अंदर उसका एक कांग्रेस के कई नेताओं के बयान आ लिए आ जाना चाहिए उसका, सारे ऐसा हो। हाँ, लेकिन उन्हें ये नहीं पता ना कि यहाँ के भाई कई करोड़ युवा जो वो सिर्फ मोदी के साथ नहीं है, वो देश के साथ है, क्योंकि मोदी देश के साथ लगता है उनको। हाँ। अगर वो ऐसे कुछ करने की सोच रहे हैं ना, यहाँ वो कामयाब ना हो, यहाँ उन जो ये सपने पाल रहे हैं झूठे मूठे, उन फालतू देश प्रेमी है, पर 1 मिनट लगाओगे झंडे ठान में, झंडे ठान लग रहे हैं, जो बेचारे फिर भी कहीं ढीले है ना, नाम जगा देंगे। अरे अपने आप आ लेगा, अपने आप आ लेगा। ये भारत तो बहुत बड़ा है, इसमें हिंदू हमेशा ही अपने मातृभूमि से इस तरीके से प्रेम करेगा, अगर अपनी माँ मानते हैं भाई मिट्टी भारत में। देखो एक बार बार ये सवाल उठता है, किसके लिए है वो देश? वो भारत हिंदुओं के लिए है। बिल्कुल, हिंदुस्तान जिसको नहीं पता ना उसके लिए बता रहे हैं, भारत हिंदुओं के लिए है। और बाकी जो सोच रहे हैं वे चाहे तुम्हारे में रल जाओ, ना तो अपना राह देख लो भाई। ये तो भाई जो भी हमारे साथ में मिल जाओ, ना तो हमारी देश की बॉर्डर बहुत लंबी है, नीचे पानी की, कितना बैठो ना हो, मांडते फिरो, ऑस्ट्रेलिया खाली नहीं है। ये जो भी जितने भी जर्मन शेफर्ड के कुछ प्रेमी हैं, फैन, इसके फॉलोअर हैं, मतलब ये अकल के अंधे मत बनो भाई, अपने बुद्धि लगाओ। सिर्फ वीडियो की क्वालिटी देख कर वीडियो में टिक 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 की जरूरत है, कुछ कॉपी पेस्ट मार दिया और खड़े होकर यहाँ की वहाँ बात जोड़ दी, मीठे मीठे शब्द कह दिए, इस तरह वो सच्ची ना हो जाती। ठीक है, सच्चाई आँख खोल के देखोगे, 4-5 जगह बात करोगे, बड़े बूढ़े से बात करोगे, और अखबार खोल के देखोगे या फिर गूगल खोल के देखोगे, 4-5 जगह से वो करोगे ना, उसको कोरिलेट करोगे, तो सब ने समझ में आ जाएगी। भाई हिंदुस्तान का मतलब है हिंदुओं का स्थान, फिर तो सुन लो, हिंदुओं का स्थान और किसी का नहीं। हाँ भाई देखो भाई, और किसी का तो ऐसा होगा आजकल भाई, अगर ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, कोई बाहर से काम कर रहा है, काम करो, यहाँ के जहाँ की संस्कृति है, यहाँ की संस्कृति के हिसाब से रहो, शांति से रहो, शांति से रहने दो। मैं कई बार कंट्रियाँ में वो देखा, ये चाइनीज़ वियतनामी जरिए के काम करे, अगर इनके 2 नाम होंगे, एक चिंग चिंग पों, क्या मैं कुछ किस भी तरीके का नाम होगा इनका, क्षेत्रीय नाम, हाँ क्षेत्रीय नाम, दूसरा लिख देंगे टिम, पिज्ज़ा बेला, इस तरह के नाम होंगे जो अपनी तरफ तक ये 2 नाम रखते हैं, एक इंग्लिश लोगों को एड्रेस करने के लिए। तो भाई बात ऐसी है, अगर हमारी संस्कृति में होंगे तो भारत वाले नाम रखो, ठीक है, राजेश, इस टाइप से तुम्हारे को रखना पड़ेगा। एक कानून क्यों नहीं सरकार बना देती, ख़त्म, धीरे धीरे यूनिफॉर्मिटी आती चली जाएगी। और सबसे पहले तो भाई जो ये कॉलम है ना, भारत के अंदर जो भी लेखा होगा, अपना एक ऐसा काम कर दो, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ ही नाम होगा उसका, वो फाइनल उसी से एड्रेस कराया जाऊँगा, तो ये अच्छी चीज़ है। और सबसे पहले उसको करने से भी पहले
हमारी जो भी ये है, जिस तरह जो पूर्ववर्ती स्थान है जिनके नाम नूम बदल दिए हैं, अब ढूंढे भी ना पाते। पांच गांव मांगे थे महाभारत के अंदर, देखा होगा हमने, 5 गांव मांगे थे पांडवों के लिए, सोनीपत, पानीपत, बाकी के 3 पद कौन से हैं पता ही नहीं। ठीक है, तो चीज़ ऐसी है, पहले तो अपने लोग तो यहाँ पर करने हैं, और दूसरी जो चीज़ है, जो जर्मन शेफर्ड जो यो गंद फैलाने लग रहा है, इस जर्मन शेफर्ड के गंद को रोकने के लिए जो अपनी संस्कृति है उसको जगाना पड़ेगा। और इसके लिए तो मैं तो कहना चाहूँगा, नियो नाजीज तुम इसका काम बांध दो, हम तारा बांध दें। ठीक है ना, सही बात है। और भाई बिल्कुल भी ऐसे जो समाज तोड़ू है ना, हाँ। ऐसे लोगों के वीडियो मत देखो। ऐसे लोग सिर्फ अपना फायदा देखें निजी हित में, उसने कोई मतलब नहीं है किसी सच और झूठ से। उन्हें जिस बात के पैसे मिले हैं बस वो उसी बात के पीछे पड़ जाए हैं, उसी बात का वो करें हैं। और ये आजकल वीडियो बनाना, एडिट वेडिट करके जैसे मर्जी बना दो यार, कोई फैक्ट उसमें रखोगे तो फैक्ट भी तो आधे छुपा। मैं क्या दिखा रहा हूँ, मैं एक सेंटेंस लिखा, उस सेंटेंस को आधे छुपा लूँगा तो उसका अर्थ बदल जाएगा। हाँ, तो वो दिखाना वीडियो कैसे, उसमें मत जाओ। हम भी अगर कुछ कह रहे हैं तो उसको 4 जगह वेरीफाई कर लो ना। हाँ करो, हाँ तो करो, अपना दिमाग तो लगाओ। जब इतनी सहूलियत है, घर बैठे मोबाइल हाथ में है, तो चलाओ उसको। ऐसे मतलब जर्मन शेफर्ड को फॉलो करने की जरूरत क्या है? हाँ, जब और इतने अच्छे पढ़े लिखे, अरे ये तो नौवीं फेल बताया, पता नहीं नौवीं फेल बताया हो। मन्ना तो हरियाणा में, जिस आदमी तो नौवीं नहीं टूटी वो बात कर रहा है फैक्ट की इधर उधर की। मन्ना तो ये हरियाणा का लगता है, कौन है इतना गिलगिला आदमी हरियाणा में होता ही नहीं। गिलगिले से मेरा मतलब है ऐसे मीठे स्वभाव होगा, इतना मीठा मीठा आदमी, शक तो यो है। और सुनो, ये तो सबसे बड़ी बात है वहाँ के। भाई ऐसा ही हरियाणा का कपड़े अपने क्या है, भारतीय क्या है, तो फिर क्यों जाके बाहर पड़े हैं? हाँ, क्यों पड़े हैं बाहर जाकर? रहते कोई अड़के कमी है? ना भारत के लिए इतना इंटरेस्ट जब चला गया तो फिर अड़े क्यों वो कर रहे हैं? हाँ, आड़े फिर पैसे यहाँ से कमाने हैं, झूठ यहाँ से बोलना है, मोदी के नाम पे व्यू खाने हैं, और व्यू हजम ना होता अगले चला जाए, फिर छुप जाए, अंडरग्राउंड हो जाए, जनता पेल रहा है फिर। जनता पहले नो हो सके है कि भाई क्या नाम है इसके ऊपर, कोई क्यों झूठ फैलाने के ऊपर कोई और कार्रवाई भी हो जाए, कानून होगी। अगर यहाँ होता तब तो हो लेती, हाँ, जनता ही पेट लेती। हाँ, जनता ही कर लेती, सही कह रहे हो यह चीज। हाँ, कभी ये किसी को चैलेंज कर रहा है। और एक बात और है इसकी खास है, देखा होगा, हर चीज का एक्सपर्ट बन जाए हो। हाँ, हर चीज का कुछ भी जोनी सेंस है कि जो भी है हर चीज का एक्सपर्ट समझ रहा है। मतलब बहुत कूल डूड है, किसी को क्या ही पता लगेगा। मैं जो भी कहूँगा अच्छे से सीरियस मुंह बना के, बेचारा से मुंह बना के, कुछ भी उसमें एडिट मार के कहूँगा, सच मान लेंगे। कदे कारपेंटर बन जाएगा, कदे एस्ट्रोनॉट बन जाएगा, कदे कुछ बन जाएगा। नहीं, हाँ, हर बजट नॉलेज हो, बजट पे भी एक वीडियो बना के टांग फंसा रहा था। नौवीं फेल आदमी, इसको क्या पता बजट कैसे बनता है, इकोनॉमी क्या होती है, डिमांड सप्लाई क्या होती है, इसने पता है? इसमें कुछ यह तो कलाकारी है। नौवीं फेल आदमी की बात मारे है दुनिया, और वो दबा दबा कहें जर्मन शेफर्ड ने ये बोल दिया, वो बोल दिया। अरे वो कुछ भी भोंक दे। आज देखो क्या होता है, कोई कुत्ता होया करे ना, एक समझदार कुत्ता होया करे, और एक वैसे होया करे बावड़ा, वो हर आदमी भोंका करे, कुछ भी आ जाएगा, उन्हें भाव भोग नहीं है। तो हर टॉपिक पे जो तो बावड़े कुत्ते को ज़्यादा वो मत दो। बावड़े कुत्ते को जितनी जल्दी बहिष्कृत कर दोगे ना, गली सेफ रहेगी। हर टॉपिक के ऊपर जो ज्ञान ये देन लाग रहा है, जो यो के नाम है अपने आप को ज्ञाता साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो ये सिर्फ भोगना ही चाह रहा है। और ये सोच रहा है, अरे इसने एक वो नब्ज पकड़ रखी है दूसरे वाले, वो दूसरे वाले जो भा 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 भानू करके कराया आ रहे दिन में 5 बार, ठीक है, वो उनकी जो वे ऊंची जो वे अलग वे हैं जो नाड़ी में मुँह मारते हैं, ठीक है, वो उसकी व्यूवरशिप इसकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसको एक बात नहीं, मूर्ख आदमी को कौन देखेगा? मूर्ख ही देखेगा। हाँ, मूर्ख ही देखेगा। भाई जिसका जो बौद्धिक स्तर होगा वो अपना वही ढूंढेगा। बिल्कुल, तो वो तो ज़्यादा होना ही है। लेकिन इस भोले, देखो कुछ आदमी भोले भी होया करें, वो क्या करते हैं कि वो भोले आदमी को बहकाना आसान हो, तो कुछ उनको छोड़ के कुछ ऐसे भी हैं, हमारे कुछ हिंदू भाई भी होंगे ऐसे, तो इसके बाद तो हम आगे होंगे, या और कुछ नहीं देखा होगा उन्होंने, ये देख लिया होगा। तो कुछ भाई उन भोले आदमियों से मेरी वो है कि भाई इससे निकलो बाहर, ये तुम्हें बहका के तुम्हारे मन में जहर मीठा जहर घोल रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये है अंत में। और इसके जो पोल पट्टी है वो आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम बिल्कुल खोलते रहेंगे भाई। हम नहीं है जो भारत के विरुद्ध बोलेगा ना, हम छोड़े उन्हें, ठीक है, वो कितने बैठे हो, जितनी हमारी पार बसाओगे हम छोड़े उन्हें। ठीक है, और भाई जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लो,
और वीडियो अच्छे लगे तो शेयर मारा करो, कमेंट करा करो, और आगे क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कुछ कमेंट करके बताओगे जब तो समझ में आओगी। ठीक है भाई, जय हिंद। और पूरी रिसर्च करके चीज़ आपके सामने आती